हाय दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए। ऐसा तो ये एक बड़ा सा टॉपिक है पर मैं इस वीडियो में थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर बताऊंगा, यानी कि मैं अपने अनुसार बताऊंगा। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा या इसके बाद जो वीडियो आएगा कि एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रॉपर टीचर से पूछताछ करके, बहुत सारे टीचर पूछताछ करके प्रॉपर रिसर्च करके तब उस पर मैं बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को टीचर भी देख सकते हैं और स्टूडेंट भी देखेंगे तो उनके लिए भली भांति उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो देखिए, और इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, यानी कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट का अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, रिजल्ट बढ़िया आ सके। ठीक है, तो वो मैं मेथड बताऊंगा। ऐसे जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सबका मेथड बढ़िया होता है। ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मेथड का उन लोग टीचर के मेथड से, सबका मेथड बढ़िया होता है, पर मैं अपना मेथड आपके सामने रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो ऐसा मेथड अपनाइएगा। ठीक है, और कुछ कमी या दोष लगेगा तो आप हमको कमेंट या व्हाट्सएप नंबर दिया आता है तो हमको बता सकते हैं। ठीक है, या एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा जो मेथड है थोड़ा अच्छा है, तो आप इसे थोड़ा उपयोग करके अपने इस पर लागू करके अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, तो मैं अपना मेथड बता रहा हूँ। ऐसा जनरली जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो उनका कोशिश रहता है, मैं ऐसे 10th 12th बोर्ड के एग्जाम को, 10th 12th स्टूडेंट को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है तो उसको लेकर मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को लेकर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ 4th से लेकर 12th क्लास के, जिसको सब्जेक्टिव एग्जाम देना होता है। ठीक है, या जिनका बोर्ड एग्जाम होता है, 10th और 12th का स्पेशली बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, तो उन टीचरों को अपने स्टूडेंट को कैसे तैयारी करवाना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, जनरली जो भी टीचर होते हैं 10th और 12th के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो कोशिश में रहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस के ख़त्म कर दूँ। ठीक है, मतलब कि सिलेबस जल्दी जल्दी पढ़ा कर ख़त्म कर दूँ, यही प्रयास में लगे रहते हैं। ठीक है, सभी टीचर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैं मान कैसे चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि जनरली जल्दी सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं, सोचते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा कि सिलेबस दोबारा रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तीबारा रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, लेकिन बच्चा सिलेबस को 3 बार भी ख़त्म किया रहता है लेकिन उसको बढ़िया से कंप्लीट नहीं रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आप 10th 12th बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सिलेबस समय पर नहीं समाप्त हो पाएगा, समय पर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए सिलेबस के लिए आप अगर बुक के दुकान से सिलेबस को खरीद कर उसमें जो डेट दिया हुआ है और जो चैप्टर दिया हुआ है उस समय पर आप देखते जाइए कि ख़त्म हो पा रहा है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपको कभी चिंता नहीं हुआ कि समय पर सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, कि से बहुत समय अभी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कोचिंग मान लीजिए सिलेबस 3 बार ख़त्म हो चुका है और उसको किसी स्टूडेंट से पूछिएगा, कोई क्वेश्चन दीजिएगा तो वो प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं बना सकता है, नहीं बना पाता है। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये क्या है कि आप बच्चों को धीरे धीरे से पढ़ाइए। ठीक है, क्या होता है कि 1 साल ऐसे समय मिलता है तो आप क्या कीजिए, जनवरी से ही बैच स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली तो ऐसा फरवरी मार्च से स्टार्ट होते ही हैं, लेकिन आप बढ़िया से जनवरी से ही बैच स्टार्ट कर दीजिए और पूरा क्या बोलते हैं बढ़िया से पढ़ाइए। और दूसरा है कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वीकली टेस्ट लेना चाहिए, यानी कि सप्ताह में 1 बार टेस्ट जरूर लें। ठीक है, या तो आप बोर्ड पे ही क्वेश्चन लिख दें, जैसे ये बोर्ड है तो इस पर क्वेश्चन ही लिख दें और स्टूडेंट लोग को कहे कि आप कॉपी पर लिख के दिखाओ। ठीक है, या आपको प्रिंटर मशीन ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वीकली जो होता है सप्ताह में टेस्ट लेना जरूरी होता है। टेस्ट लेने से यही होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा होता है, ठीक है, या जो टीचर होते हैं उनको खुद अनुभव होता है कि से क्या क्या कमी है, से कितना और पढ़ना चाहिए, से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यानी कि टेस्ट देने से
टेस्ट देने से टीचर को भी क्या बोलते हैं कि अनुभव होता है, ठीक है, कमी और ज़्यादा कमी का अनुभव होता है, ठीक है, और स्टूडेंट को भी अनुभव होता है और उनको भी पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है कि अच्छा ये टॉपिक मुझे नहीं बना है टेस्ट में, या मुझे हार्ड लगा है, या इस क्वेश्चन को मैं बनाया हो तो अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ, या लिखने में मुझे टाइम लग गया है, तो ये टेस्ट से भी हो सकता है। और दूसरा है कि आप कोई भी मैथ जो भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये सब होते हैं, तो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देकर ऐसे बता रहा हूँ। रुक जाइए। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी में ही 12th स्टूडेंट का मैं ले लेता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है और इनके कितने टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लिखा दिए हैं, ठीक है, मान लीजिए आज लिखा दिए हैं, तो आज बोल दीजिएगा, अच्छे तो पहले समझा दीजिएगा इसको टॉपिक को, फिर लिखा दीजिएगा, ठीक है, फिर कहिए कि एक बार पढ़ लो, एक बार कहो कि पढ़ लो, जो क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, फिर कहिएगा कि घर से इसको बढ़िया से याद करके आना है, ठीक है, बढ़िया से एक ही दीजिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दीजिएगा तो स्टूडेंट अच्छा से याद भी नहीं कर पाएगा, उनको स्टूडेंट को एक बोझ टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही टॉपिक दीजिए, जैसे कि बाह्य निषेचन क्या है, वह कितने प्रकार के होते हैं, बस यही याद करके आना है, ठीक है। तो ये याद करके आएगा कहिए बढ़िया से, अगर नहीं याद किया है तो बहुत डंडा चार्ज कीजिएगा, ठीक है, हिसाब से अपने अनुसार डंडा चार्ज कीजिएगा ताकि बच्चा डरे और घर पर जाकर फिर से पढ़े, ठीक है। तो बाह्य निषेचन जो टॉपिक है इसको कहिएगा कि घर से बढ़िया से पढ़कर याद करके आना है। जब याद करके आ जाएगा तो पहले सुन लीजिए, ठीक है, सुन लेने के बाद कहिए कि एक बार लिख के दिखाओ, ठीक है, कहिए कि बिना देखे लिख के दिखाना है, ठीक है, और नहीं देख के लिख, थोड़ा भी लिखने में उसको गड़बड़ा जा रहा है या नहीं लिख पा रहा है बढ़िया से, तो कहिए फिर से याद करो, ठीक है, और एक बार देख के लिखो, फिर याद हो जाएगा तो फिर कहिए अपने से खुद से पहले बिना देखे लिख के दिखाओ, ठीक है, और क्या हुआ कि लिख के दिखा देगा, ठीक है, तो फिर कहिए एक और बार लिखने के लिए। यानी कहना चाह रहा हूं कि जो भी टॉपिक दीजिएगा, एक एक टॉपिक उसको पहले बढ़िया से याद करवा दीजिएगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यादें मुंह से बोलने आना चाहिए, बल्कि उसको कॉपी में लिखने भी आना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को लगे कि लिखने भी आना चाहिए और लिखने का भी प्रैक्टिस हो। ऐसे क्या होगा, बार बार लिखेगा, ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बाह्य निषेचन क्या याद भी रहेगा और लिख क्या बोलते हैं, कहीं भी लिख सकता है, ठीक है। कितना होता है स्टूडेंट सिर्फ याद किए रहता है, लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया रहता है, ठीक है, या प्रैक्टिस भी किया रहता है तो एग्जाम के समय थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया रहता है, या टेस्ट होता है थोड़ा बहुत तो उसमें प्रैक्टिस किया रहता है, नहीं तो बस ट्यूशन में जो उतारा उसको फेयर में उतारा, बस इतना ही तक खत्म हो जाता है। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको मतलब कि आप और आपके स्टूडेंट को मतलब कि याद भी करना है और बार बार लिखना भी है, लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि बच्चों को लिखने भी आए। और आप वीकली टेस्ट लेंगे तो उसमें पता चल ही जाएगा कि किनको कितना अच्छा लिखने आ रहा है और कौन कितना याद किए हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा टेस्ट लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दो तरह के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। एक होगा जो रटता होगा, ठीक है, रटता मतलब कि तोता जो रटता है ना उस टाइप से। एक होगा जो क्या बोलते हैं कि समझता होगा, ठीक है, और एक ऐसा होगा जो रटता भी होगा और समझता भी होगा, ठीक है। तो हमको ऐसा स्टूडेंट बनाना है, मतलब स्टूडेंट का ऐसा बनाना है ताकि वो रट भी ले और समझ भी ले, ठीक है, दोनों बैलेंस में होना चाहिए, यानी कि रटने भी आना चाहिए और समझने भी आना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है, उसको सिर्फ बाह्य निषेचन समझा दीजिएगा कि देखो बाह्य निषेचन ऐसे होता है, वो प्रॉपर समझ गया है, ठीक है, लेकिन उसको परिभाषा ही नहीं याद है, ठीक है, तो उससे आप उसको लिखवाइएगा कि लिखो बाह्य निषेचन क्या है, कितने प्रकार का होता है, लिख के दिखाइए, ठीक है। तो कहेगा सर हम समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको सुनाने नहीं आ रहा है और नहीं हमको कॉपी पर लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनको कि नहीं बुआ आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, इसको समझने के साथ आपको याद कर जाना है, रट जाना है, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ रटे रहिएगा तो कुछ दिन तक ही याद रहेगा, ठीक है। जब भूल जाइए तो फिर से आपको रटना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा,
लेकिन आप समझ गए रहते हैं, फिर रट कर याद कर दिए रहते हैं, तो जब आप भूल भी जाते हैं ना तो उस टॉपिक को एक बार देखते हैं तो आपको याद हो जाता है, क्योंकि आप पहले से याद भी कर चुके हैं और समझ भी लिए हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से है। तो ये कुछ था नॉलेज। मैं सिर्फ इस वीडियो का ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक ही बार सिर्फ ऐसा नहीं कि सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में सारा टॉपिक लिखाते जाइए और उस स्टूडेंट से सुनिए नहीं, टेस्ट नहीं लीजिए, सिर्फ लिखाते जाइए। अपना जो काम है वो कहे मेरा काम है लिखाना, मैं लिखाते जा रहा हूँ, नहीं। आप टीचर है तो आपको क्या है कि लिखाना भी है, साथ में सुनना भी है और टेस्ट भी लेना है, मतलब प्रॉपर सभी तरह से आपको देख रेख करना है। ठीक है, और धीरे धीरे डीमोटिवेट हो रहा है तो उनको भी मोटिवेट कीजिए, पढ़ने क्यों चाहिए, मतलब कि ऐसा कुछ उससे प्रोत्साहित कीजिए, इनकरेज बोलते हैं उसको, वो कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो पढ़े। ठीक है, सभी तरह से ध्यान दीजिएगा, तब यह आगे चल कर आपको एग्जाम के समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छा बच्चा का अच्छा रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो आपको ये शुरू से ही करना होगा। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में एग्जाम के 3 महीना 2 महीना पहले से पूरा फुल एफर्ट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, प्रेशर भी हो जाता है, टेंशन भी हो जाता है। इसे शुरू से ही सुनते भी जाइए, लिखाते भी जाइए, टेस्ट लेते भी जाइए। ठीक है, और वो तो शुरू से ही थोड़ा बहुत डंटा चार्ज जो होता है वो करते जाइए, टेस्ट में इनाम भी रखते जाइए। इस टाइप से मेरे अनुसार पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये बता दिए कि रटना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, यानी कि रटना वाला बुद्धि होना चाहिए, समझने वाला दोनों होना चाहिए। ठीक है, टीचर के लिए एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो मैथ पढ़ाते हैं, सारा सब्जेक्ट तो क्लियर है कि टॉपिक लिखाएंगे, उसको प्रॉपर समझाएंगे और उसको फिर लिखवा कर प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैथ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मैथ में आप कोई भी एक्सरसाइज बनवा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक्सरसाइज, मान लीजिए 8.1 ही ले लेते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है इसमें, तो 8.1 एक्सरसाइज है तो उसका पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता दीजिए। ठीक है, फिर उसका जो फार्मूला आता है वो बता दीजिए। ठीक है, मतलब फार्मूला कॉन्सेप्ट उसको पहले बढ़िया से उसको रटवा दीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू कर दीजिए, देखो ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है, जाओ हो गया, फिर दूसरा का ऐसा नहीं, पहले उसका पूरा फार्मूला बता दीजिए। ठीक है, 8.1 में जो फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, मतलब जो भी एक्सरसाइज है उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है उसको पहले बता दीजिए और कॉन्सेप्ट है वो बता दीजिए। तो फार्मूला कहिए बढ़िया से याद करके आने के लिए, फिर उसको कहिए सब यहाँ पे लिख के दिखाओ, फिर फार्मूला पूछिए, घुमा घुमा के फार्मूला पूछिए। ठीक है, और क्या कीजिए कि 8.1 का कोई भी एक्सरसाइज है, मतलब 8.1 का एक्सरसाइज है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको पहले फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि देखो ऐसे बन गया, इसमें ए फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर कहिए कि देखो सोचो इसमें क्या चीज़ है, पहले इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। ठीक है, फिर इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए पहले माइंड में सोचो। ठीक है, फिर माइंड में सोच ले रहा है तो उसको पहले आप बना के उसको एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए, इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है 1 नंबर में, यहाँ पे साथ में लिख नहीं रहा हूँ, आप समझिए कि 1 नंबर क्वेश्चन आप बता दिए हैं तो ये जिस भी कॉन्सेप्ट पे बना है, फार्मूला पे बना है, उसी कॉन्सेप्ट और फार्मूला पे 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, मतलब उसके सिर्फ वैल्यू चेंज करके उसी क्वेश्चन को 4-5 बार दीजिए। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बता दिए तो घर पे भी दिए 4-5 क्वेश्चन कि ये प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, फिर यहाँ पे जब क्लास में आ जाए तो CW के तौर पे फिर वैल्यू चेंज करके 4-5 क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, और नहीं बना पा रहा था फिर से इस क्वेश्चन को फिर से बताइए। ठीक है, यानी कि मैथ का जो भी पढ़ा रहे हैं चैप्टर या एक्सरसाइज या क्वेश्चन टॉपिक, तो उसको बढ़िया से पहले बार बार रिविजन कराइए। और ऐसा नहीं कि हाल पढ़ाते चले गए, ये लो ये लो ये लो, एक एक्सरसाइज है, एक पूरा मैथ खत्म हो गया 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट कितना खत्म कर पा रहा है उस पर आपको प्रैक्टिस करवा कर टेस्ट ये सब पता कर लीजिए। ठीक है, बाकी सब के लिए तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको 10th 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कुछ, और टीचर के लिए भी मेरे तरफ से जो भी नॉलेज है वो मैंने आपको दिया है। इससे बड़ा वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन आप हमसे व्हाट्सएप पूछते हैं, आप अपना कोई भी डाउट या प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट कोई भी शेयर कर सकते हैं मुझसे।
ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सुझाव करने का, सॉल्व करने का, ठीक है। और मुझे नॉलेज नहीं होगा तो मैं आपसे कुछ टाइम मांगूंगा, तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करूंगा, अपने टीम में से, अपने बड़े गुरु जी से या स्टूडेंट से सबसे पूछताछ करके मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया।